आज हम यौगिक के बारे में। यौगिक है क्या, ठीक है ना। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, एलिमेंट, तत्व। तो तत्व के बारे में जाना था, आज हम यौगिक के बारे में जाना। तो यौगिक दो या दो से अधिक पदार्थों के संयोग से बना पदार्थ, और वो दो या दो से अधिक पदार्थ जो मिलते हैं तो कैसे मिलते हैं, निश्चित अनुपात में मिलते हैं। कैसे मिलते हैं, निश्चित अनुपात। निश्चित अनुपात का मतलब ये होता है यदि हम 1 ग्राम हाइड्रोजन लेते हैं और 2 ग्राम ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, ये एक निश्चित मात्रा होगी। जितनी भी मात्रा लेंगे तो क्वांटिटी दोनों की निश्चित होगी, तो निश्चित अनुपात होता है। तो दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिला, निश्चित संयोग, किस अनुपात में, एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर, दो या दो से अधिक पदार्थ को एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है, जल। जल बनाता है, H2O2, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन की मात्रा कितनी होती है, 1, और ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, 2। तो जब दोनों एक निश्चित अनुपात में संयोग करेंगे तभी जल बनेगा। मान के चलिए यदि यहाँ ये हम अनुपात बदल दें, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात बदल दें, तब ये क्या बना देगा, दूसरा पदार्थ बन जाएगा, ठीक है ना। तो जो यौगिक होता है ये आपस में रासायनिक क्रिया करता है, एक दूसरे से रासायनिक क्रिया करता है और नया यौगिक बनाता है। तो ये जो मिलने वाले पदार्थ रहते हैं, अभिकारक रहते हैं, रिएक्टेंट रहते हैं, वो एक निश्चित अनुपात में होते हैं, तब हम उसको यौगिक कहेंगे। और यदि निश्चित अनुपात में नहीं मिलेगा तब क्या कहलाएगा, मिश्रण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मिश्रण, ठीक है ना। मिश्रण में क्या होता है कि हम किसी भी अनुपात में मिला देते हैं। जैसा चाय बनाते हैं, 1 चम्मच भी शक्कर डाल सकते हैं, 2 चम्मच भी डाल सकते हैं, स्वादानुसार जितना चाहे, ठीक है ना। तो वो क्या हो जाएगा, मिश्रण हो जाएगा। किसी भी अनुपात, दो या दो से अधिक पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिलाने पर मिश्रण बनता है। और यदि उसको हम एक निश्चित अनुपात में मिला दें, एक निश्चित मात्रा में मिला दें, उसकी क्वांटिटी जो निश्चित रहे उसमें मिलाते हैं तो यौगिक बनता है। क्लियर हो गया, यस, ठीक है ना। माने दो या दो से अधिक पदार्थों को वो मिलाना है, वो आपस में क्रिया करेंगे, लेकिन कैसा मिलाना है, एक निश्चित अनुपात में, दोनों की क्वांटिटी जो है ये निश्चित होती है, तब यौगिक बनता है। और यदि उन्हीं दो पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला दें तब मिश्रण बन जाएगा, ठीक है। इसमें निश्चित क्वांटिटी नहीं, हम कितना भी मिला सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मान के चलिए 1 गिलास पानी में यदि 1 मुट्ठी मिट्टी डाल दें तो क्या बनेगा, कैसे? यदि 1 गिलास पानी में या कि 1 डिब्बे पानी में यदि मिट्टी मिला दें तो क्या बनेगा, मिश्रण, क्योंकि उसका क्वांटिटी निश्चित नहीं, ठीक है ना। और यौगिक में एक और भी बात समझिए कि यौगिक में जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलते हैं निश्चित अनुपात में तो एक नया पदार्थ बन जाता है, नए गुण वाला पदार्थ बन जाता है, यानी इसमें केमिकल रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है, केमिकल। केमिकल यानी रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है ना। और रासायनिक अभिक्रिया में हमने बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक होते हैं उसके गुण अलग होते हैं और जो प्रोडक्ट होता है उसके गुण अलग होते हैं, ठीक है ना। तो नए गुण वाले पदार्थ बनते हैं। कैसे पदार्थ बनते हैं, नए गुण वाले, जो अभिक्रिया कर रहे हैं, जो पदार्थ अभिक्रिया कर रहे हैं और जो प्रोडक्ट बनेगा, उत्पाद बनेगा, तो उन दोनों के गुण अलग अलग हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब मिलाते हैं
हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, और जब इनसे बनने वाला यौगिक क्या बना? जल। H2O। तो ये क्या है? जल। जल। द्रव अवस्था में होता है। ये गैस है, ये भी गैस है, और दोनों जब आपस में संयोग करते हैं तो क्या बनता है? द्रव। जल बनता है, जो कि द्रव अवस्था में होता है। ठीक है ना? इसके और भी गुण बदल जाते हैं। ये ज्वलनशील होता है। हाइड्रोजन कैसी है? ज्वलनशील। ज्वलनशील। ज्वलनशील मतलब जलती है, जैसे पेट्रोल जलता है, मिट्टी का तेल जलता है, केरोसिन, उसी प्रकार से हाइड्रोजन भी जलता है, स्वयं जलता है। और ऑक्सीजन क्या करता है? जलने में सहायक। जलने में सहायक है। ठीक है ना? ये स्वयं जलता है, हाइड्रोजन स्वयं जलता है, हाइड्रोजन में, और ऑक्सीजन जलने में सहायता करती है। लेकिन दोनों जो मिलकर एक यौगिक बना लेते हैं, आग को बुझाने का काम करता ये किसका काम करता है? इसका गुण क्या है? ठीक है ना? ये जल आग को बुझाने का काम करता है। तो इसके जो मूल गुण रहे वो पूरी तरह से बदल जाते हैं। ठीक है ना? तो जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें सभी में यही देखने को मिलता है कि जो मूल पदार्थ के गुण होते हैं उसमें बदलाव हो जाता है, चेंजिंग हो जाता है, और नए गुण आ जाते हैं। ठीक है ना? अवस्था भी परिवर्तन हो जाता है, रंग भी परिवर्तन हो जाता है, टेस्ट भी परिवर्तन हो जाता है, और सभी प्रकार से चेंजिंग होती है। ओके? यस। और मिक्सर में ऐसा कुछ नहीं होता। इसको यदि हम यौगिक बनाने के बाद यदि हम उसको साधारण विधियों से अलग करना चाहें, फिर से उनके पुराने पदार्थों में बदलना चाहें तो असंभव होता है। ठीक है ना? उन्हें नॉर्मल टेम्परेचर और नॉर्मल प्रेशर पर नहीं बदला जा सकता। उसके लिए विशेष परिस्थितियां उत्पन्न की जाती हैं। ठीक है ना? जैसे दाब बढ़ाया जाता है, या कि ताप बढ़ाया जाता है, या कि प्रेशर बढ़ाया जाता है, तभी वो परिवर्तित हो जाता है। वो भी सभी चीजें नहीं, क्योंकि यदि एक बार दूध से दही बन जाता है, ये केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है, रासायनिक अभिक्रिया का। तो यदि दूध से दही बन जाता है तो क्या दही से फिर दूध बनाया जा सकता है? ठीक है ना? तो जब रासायनिक अभिक्रिया होती हैं तो उसमें नया पदार्थ बनता है, तो नए पदार्थ से फिर से पुराना पदार्थ हम नहीं बना सकते। ठीक है ना? और दोनों के गुण भी देख, इसी से हम अनुमान, ये सबसे बिल्कुल इजी एग्जाम्पल है, सरल एग्जाम्पल। इससे सरल और कहीं नहीं है कि दूध कैसा होता है, स्वाद में कैसा होता है? मीठा। दही कैसा होता है? खट्टा। तो दूध से दही बन जाता है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, और दही से हम दूध नहीं बना सकते। बना सकते हैं? नहीं। तो ये केमिकल रिएक्शन होती है। तो यौगिक जो होता है, यौगिक में केमिकल रिएक्शन होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। ठीक है ना? उसके अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, रंग में परिवर्तन हो सकता है, और स्वाद में भी परिवर्तन हो सकता है। लेकिन मिक्सर में मिश्रण जो होता है, मिक्सर में मिश्रण, तो मिश्रण में उसके गुण नहीं बदलते, क्योंकि एक गिलास पानी में यदि हम शक्कर डाल दें तो शक्कर कैसा होता है? मीठा होता है। पानी कैसा होता है? वो यदि शुद्ध पानी है तो स्वादहीन होता है। ठीक है ना? यदि शुद्ध जल की बात करें तो शुद्ध जल स्वादहीन होता है, लेकिन उसमें शक्कर मिला देंगे तो मीठा हो जाएगा। तो शक्कर पहले से भी मीठा था, और जब उसमें हम विलयन बना लिए तो भी वो कैसा होगा? मीठा। उसका स्वाद तो नहीं बदलेगा। इसका मतलब ये है कि उसमें रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो रही है, और ना निश्चित अनुपात में मिला, उसकी कोई क्वांटिटी नहीं होती। हम 2 चम्मच में भी संतुष्ट हो जाते हैं, कभी 4 चम्मच डाल दिए तो भी संतुष्ट, 4 ज़्यादा मीठी हो जाते हैं तो भी उसी स्वाद से पी लेते हैं, यदि फीकी हो जाती है तो उसी स्वाद से पी लेते हैं। ठीक है ना? इसका मतलब ये है कि उसकी निश्चित मात्रा नहीं, और जब निश्चित मात्रा में निश्चित अनुपात नहीं होता मिलाने का तो मिश्रण होता है। मिश्रण तो हम साधारण विधियों से अलग कर सकते हैं। मान लीजिए 1 गिलास पानी है, उसमें डस्ट मिला दिए और उसको अलग करना है, कुछ देर तक रख देंगे, वो क्या हो जाएगा? नीचे जम जाएगा, उसके कण जो डस्ट मिट्टी के कण होंगे नीचे जाके तली में बैठ जाते हैं। ठीक है ना? इसके बाद उसको धीरे से पानी से अलग कर लेंगे और मिट्टी अलग हो जाएगी, और भी कण यदि होंगे उसको किसी कपड़े से या किसी छन्नी से फिल्टर कर लेंगे तो और भी शुद्ध हो जाएगा। तो मिश्रण जो है बिल्कुल साधारण विधियों से हम उसको अलग कर सकते हैं। ठीक है? मिक्सर कहलाता है। मान के चलिए
चूना है, ठीक है ना।